माँ काली की जो पूजा करते हैं उनमें यह विशेषताएं आ जाती हैं। माँ काली के भक्त निराले होते हैं। जय जय महाकाली मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुँच सके और माता काली के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ मैं आप तक पहुँचा सकूँ। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वह है कि माता काली के भक्तों में क्या क्या विशेषताएं आ जाती हैं और वह निराले किस तरह से कहलाते हैं और निराले किस तरह से हो जाते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। अगर आपका कोई कमेंट्स है, कोई जवाब है, आप अच्छे से वीडियो समझ नहीं पा रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर से ज़रूर दूँगी और आपको अच्छे से समझाऊंगी भी और मैं उस पे वीडियो भी बना दूंगी। तो जय जय महाकाली। माता काली के जो भक्त होते हैं, माँ काली के भक्त निराले होते हैं और अलग ही नज़र आते हैं। माँ जिन पर प्रसन्न होती है तो वह अपना अपार प्यार देती है। माँ ममतामयी है। माँ अपने कुछ भक्तों को ही अति प्रिय और प्रेम करती है। माँ कुछ ही भक्त ऐसे होते हैं जिन्हें माँ बहुत ज़्यादा प्यार करती है। माँ जिन्हें दर्शन देती है, उनसे बात करती है, क्योंकि जब माँ की परीक्षाएं होती हैं तो कुछ ही भक्त उन परीक्षाओं को पार कर पाते हैं। कुछ भक्त तो आधे में ही छोड़ देते हैं, कुछ माता की पूजा ही करना बंद कर देते हैं। तो जो लास्ट स्टेज होती है, जैसे कि 100 में से कुछ ही भक्त ऐसे होते हैं, 2 भक्त 4 भक्त ही ऐसे होते हैं जो 100 में से माँ की परीक्षाओं को पार कर पाते हैं, तो वह बहुत ही अलग और निराले होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि माँ मुझे अपना ले, जो आपको माँ की कसौटी पर, माँ आपको जो कसौटी है उस पर, माँ की कसौटी पे आपको खरा उतरना है। अगर आप उन परीक्षाओं में पास हो जाते हैं तो माँ आपको ज़रूर से ज़रूर अपनाएगी और आपका हाथ पकड़ कर चलेगी। जैसे इस संसार में आपको जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुख हैं, वह समाप्त होने शुरू हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको माँ की जो कसौटी है उस पर खरा उतरना पड़ेगा। माँ काली के भक्तों का सांसारिक वस्तुओं से लगाव कम सा हो जाता है। देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात है कि जब माँ काली की पूजा हम करना शुरू करते हैं तो हमारा सांसारिक वस्तुओं से लगाव कम हो जाता है। जितना है, जो जैसा है उसमें ही हम खुश होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि जो जितना है, जैसा है, वही हम उसी में खुश रहना शुरू कर देते हैं। ज़्यादा आशाएं हमारी ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं और हम माँ के प्रति हमारे दिल में एक लगाव शुरू हो जाता है। यह एक लक्षण होता है कि माँ काली के भक्तों को सबसे अलग करता है। जब तक माँ काली की पूजा नहीं करते हैं जब तक हम माँ काली की पूजा नहीं करते हैं, तब तक वह एक जो आदमी, एक शख्स होता है, एक व्यक्ति, एक आम इंसान होता है। पर जब हम माँ काली की पूजा करना शुरू कर देते हैं, माँ की आराधना शुरू कर देते हैं, तो वह इंसान, वह व्यक्ति आम नहीं रह जाता है। आप एक आम इंसान नहीं हैं, आप माँ काली के बेटे हैं, बच्चे हैं। माँ काली की पूजा करने से क्रोध तो आता ही है। देखिए, जैसे आप में क्रोध पहले से आता है और आप पहले से ही एक गुस्से वाले इंसान हैं और आप माँ काली की पूजा जब शुरू कर देते हैं तो आपके अंदर और ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा लक्षण होता है कि माँ काली की जो शक्तियाँ हैं, ऊर्जाएं हैं, वह आपसे कनेक्ट होने लगी हैं। यह एक सच है कि जिनको गुस्सा ज़्यादा आता है और वह माँ काली की पूजा करते हैं तो उनमें और गुस्सा आना शुरू हो जाता है, पर धीरे धीरे वह अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख लेते हैं। माँ काली की जो ऊर्जाएं हैं वह शरीर में विराजमान होना शुरू हो जाती हैं, तो यह गुस्सा भी धीरे धीरे करके शांत होना शुरू हो जाता है। माँ काली के भक्तों को अंधेरे में डर नहीं लगता है, अंधेरा उन्हें अच्छा लगने लग जाता है। यह भी एक बहुत बड़ा लक्षण होता है कि वह अलग ही होते हैं। उनको अंधेरा बहुत अच्छा लगता है, अकेला रहना बहुत अच्छा लगता है और वह अकेले में ही अपने आप को बहुत अकेला महसूस नहीं करते, वह तन्हाइयों में ही खुश रहते हैं। माँ काली के भक्तों को गुस्सा आता है, पर इसका कारण है कि माँ काली का जो तत्व है वह, देखिए, अग्नि तत्व है। इसलिए जो माँ काली के भक्त होते हैं उन्हें गुस्सा आना शुरू हो जाता है।
जो व्यक्ति माँ की नियमित रूप से पूजा करते हैं वह माँ को अति प्रिय होते हैं। जो व्यक्ति जो बच्चे माँ की नित्य प्रति पूजा करते हैं वह माँ को अति प्रिय होते हैं। कभी ना हारने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। वह हर क्षेत्र में हर डगर पर वह विजय को ही प्राप्त करते हैं। माँ काली की पूजा करते हैं जो व्यक्तियों को अंधकार में भी उन्हें रोशनी दिखाई देती है, क्योंकि माँ अपने बच्चों को कभी भी हारने नहीं देती है। जिन बच्चों में जिन व्यक्तियों में अहंकार नहीं होता है वह भक्त माँ को बहुत प्यारे होते हैं। माँ उन्हें बहुत पसंद करती है और वह कुछ ही दिनों में कुछ ही क्षण में माँ के प्रिय और लाडले बन जाते हैं। जो स्त्रियों का सम्मान करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो स्त्रियों का सम्मान करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, ऐसे व्यक्ति माँ को बहुत पसंद होते हैं। माँ काली के भक्तों के मन में दया का भाव आता जाता है। वह किसी के दुख को देखकर बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं। वह व्यक्ति किसी के दुख को देखकर रोने लग जाते हैं और माँ से प्रार्थना करते हैं कि माँ इनके दुखों को दूर कीजिए। तो वह व्यक्ति भी माँ को बहुत प्यारे होते हैं और वह माँ के भक्तों में, निराले भक्तों में अपना एक स्थान ग्रहण करते हैं। उनका एक अलग ही स्थान होता है, अलग ही नाम होता है। व्यक्ति शिव भक्त होता है। जो माँ काली का भक्त होता है, अगर वह शिव भगवान की, शिवजी जी की आराधना पहले करता है तो वह भी माँ का अति प्रिय होता है। माँ उसे बहुत प्यार करती हैं और हनुमान जी की पूजा करते हैं, भैरव बाबा की पूजा करते हैं तो माँ उन्हें अति शीघ्र अपना लेती है, अपना प्यार उड़ेल देती है उनके ऊपर। तो अगर आप भी माँ काली के प्यारे बनना चाहते हैं, माँ से बातें करना चाहते हैं, तो आप भी अच्छा आचरण रखिए। सबसे पहले तो अपना जो है, किसी के लिए गलत भावना आपके दिल में नहीं आनी चाहिए। अपना वैवाहिक जीवन में आपको कभी भी अगर आप भटक रहे हैं, आपका मन भटक रहा है, तो आपको उस समय माँ से प्रार्थना करनी चाहिए कि माँ हमें ऐसा जो ये मार्ग, जो ये समय आया है, इसमें हमें शक्ति प्रदान करें कि हमारा जो भटकाव है, हमारा जो मन भटक रहा है, उसे स्थिर रहने के लिए हमें आशीर्वाद दें। तो माँ आपका जो मन भटक रहा है उसे भी स्थिर कर देंगी। माँ आपकी रक्षा हर जगह हर समय करती हैं। इसलिए आपको सिर्फ करना है तो सिर्फ आपको माँ की पूजा करनी है, आराधना करनी है, मंत्रों का जाप करना है, ज़्यादा से ज़्यादा माँ का ध्यान करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि माँ आपका और सब माँ आपका ध्यान रखेंगी। माँ ने आपकी ज़िम्मेदारी पकड़ रखी है। माँ के हाथ में आपकी सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, वह आपके सारे ही कार्यों को बनाती चली जाएंगी। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरी जानकारियाँ अच्छी लगती होंगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई और जानकारी आपको पूछनी है तो आप कमेंट कीजिए। जय माँ।